हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर बाबर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो जैसे कि हम जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसके जो है एडिशन मेथड और जनरल जो है एक वीडियो, वो उसमें जनरल इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का, ग्राफिकल मेथड और बाकी सारी चीज़ें, एनालिटिकल मेथड, ये हमने कर दी थी। ठीक है। और उसके बाद जो एनालिटिकल फार्मूला था वेक्टर एडिशन का, जिसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा, मिनिमम रिजल्ट कब मिलेगा, वो भी हमने पढ़ा था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डॉट प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस प्रोडक्ट का भी आइडिया दे दूंगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट होती क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। ये क्या होती है? इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? तो ये जो है ये वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ? वेक्टर के साथ। तो जब हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करवाएं वेक्टर के साथ और जो हमें उसका रिजल्ट मिले, अगर वो स्केलर आए, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन है। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, जब दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें या क्रॉस करवाएं, तो उसके बाद हमें जो उसका रिजल्ट मिले वो स्केलर मिले, तो ऐसी प्रॉपर्टी को या इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करूं, फोर्स हमारा वेक्टर है, फोर्स को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ये है हमारा फोर्स, और ये हमारा क्या होता है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है? वेक्टर। ठीक है। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से हमें मिलता है वर्क। और वर्क क्या होता है? वर्क बेसिकली होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखो, यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? स्केलर मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसी अगर आपको प्रोडक्ट मिले तो उसको आप बोलोगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, और एक जनरल जो है, एक जनरल यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मैंने बताई, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और आपको जो रिजल्ट आए वो स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन एक छोटी सी दूसरी टॉपिक अलग से होती है जिसको हम बोलते हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की, लेकिन किसके साथ? अब ये जो होती है ये होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, बाय नंबर। और नंबर कौन सा होना चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी कि वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो। सपोज करो कि ये आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर को हमने एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। नंबर कौन सा है? एन। एन क्या है? एक नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो है एक चीज़ अपने माइंड में डाल दो कि अगर वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर के साथ, अगर वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर के साथ, नंबर कौन सा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए नॉन ज़ीरो। तो वेक्टर का जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इंक्रीज। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज। एक चीज तो ये होगी कंफर्म, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। दूसरा, नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर,
तो पॉजिटिव नंबर के केस में क्या होगा, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। अब इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर ग्राफिकली ड्रा करके आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास है एक वेक्टर इस तरह से, ये है हमारे पास ए वेक्टर। अब ये वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कहा आपको कि आप इसको मल्टीप्लाई करो किसी नंबर के साथ। नंबर कौन सा है, नंबर है n, और n की वैल्यू मैंने आपको बताई कि n जो है वो 2 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो इसके सामने कुछ भी नहीं है तो ये पॉजिटिव समझा जाएगा, तो ये जो +2 है ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर नंबर पहले 5 था यानी कि नंबर कम था, अब नंबर 10 हो गया यानी कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया है। तो ये जो हमने पहली रिजल्ट लिखी मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, वो प्रूफ हो गई। और उसके बाद डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन सेम है, वो क्यों, बिकॉज के नंबर जो है वो पॉजिटिव है। जब भी नंबर पॉजिटिव होगा तो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन अगर नंबर के साथ करवाएंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा। फ़र्क ये होगा कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी नेगेटिव नंबर के साथ, मैग्नीट्यूड फिर भी बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं नेगेटिव के केस के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव, if number is negative, if number is negative, magnitude will increase, magnitude will increase, but direction will be opposite, direction will be opposite। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो दोनों में फ़र्क समझ लो, एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ वेक्टर, दूसरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ नंबर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या होगा, नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नंबर होगा नॉन ज़ीरो, नंबर पॉजिटिव होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा, नंबर नेगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव साइन इन वेक्टर्स शोज नथिंग बट अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए शो होती है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। और अपना जब भी किसी जो है वेक्टर को 180 डिग्री पर घुमाना हो तो उसके सामने हम नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ी कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, उसका एग्जांपल हमने पढ़ा यहाँ पर। ये जो है फोर्स है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ जो है डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, उसके रिजल्ट में हमें मिल रहा है वर्क। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो ऐसी मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की जिसमें जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको जो रिजल्ट मिले वो स्केलर मिले, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप बोलते हो डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पर ये देखो मैंने छोटा सा एक डॉट बनाया है, डॉट। तो अगर इस तरह से कोई सिंबल लिखी हो तो समझ जाना कि वो जो है डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका दूसरा एक एग्जांपल है पावर का। पावर, पावर को समटाइम्स कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है वो भी डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड वेलोसिटी का। अब यहाँ पर देखो, पावर आपको पता है कि पावर जो है वो स्केलर होता है वेक्टर होता है, तो पावर आपके पास होता है स्केलर, और ये किसकी डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स की और वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी एंड फोर्स ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो अब दोबारा से यही बात हो गई कि दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए और उसका जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिलेगा, स्केलर मिला। तो ऐसी प्रोडक्ट को आप बोलोगे क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे इसके डॉट के प्रोडक्ट फाइंड किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
वो जो है अब हम देखते हैं, ठीक है, समझ में आया तुझे? अच्छा, और एक चीज़ अगर मैं सिंपल आपको बताता चलूँ एमसीक्यू के हिसाब से, कि अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर इस तरह से लिखा हो एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ऑप्शन ए लिखा हो वेक्टर प्लस वेक्टर, ऑप्शन बी लिखा हो वेक्टर माइनस वेक्टर, ऑप्शन सी लिखा हो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, और ऑप्शन डी लिखा हो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल अबाउट वेक्टर्स, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ वेक्टर्स के बारे में पॉसिबल नहीं है, तो वेक्टर को अगर वेक्टर में हम मिलाएं तो ये हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में। फॉर्मूला कौन सा था? फॉर्मूला था हमारे पास r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर माइनस वेक्टर ये कौन सा था? ये था हमारा डिफरेंस वाला, डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट होंगे, एक होगा सम जिसमें r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बनेगा और दूसरा होगा डिफरेंस a माइनस बी बनेगा, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा था? r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर अभी हमने पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस भी इसी तरह से बनती है, ठीक है। वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, तो दिस विल बी द राइट आंसर। वेक्टर को कभी आप दूसरे वेक्टर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही जो है ये आप चीज़ पढ़ते हो, यानी कि ये चीज़ जो है वो वेक्टर के बारे में पॉसिबल नहीं है, और ये एमसीक्यू आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, और एक चीज़ कि जिस तरह से आपने पढ़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, इसी तरह से होता है डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई वेक्टर होगा, अब वेक्टर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करोगे, यहाँ पर जो डिवीजन हो रही है वो नंबर के साथ हो रही है, वेक्टर के साथ नहीं हो रही है, ये बात याद कर लो। अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो ऑप्शन में लिखा हो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय नंबर, तो ये वाली चीज़ जो है वो पॉसिबल है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर वो पॉसिबल नहीं है, वेक्टर अपॉन नंबर। तो इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, और नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और नॉन ज़ीरो, ये चीज़ याद कर लो, नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के अलावा होना चाहिए, और पॉजिटिव होना चाहिए। तो वेक्टर को जब आप डिवाइड करोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके रिजल्ट में मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। और अगर नंबर पॉजिटिव है, इफ नंबर इज पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिमेन सेम, तो डायरेक्शन सेम रहेगा। उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड वहाँ पर इंक्रीज हो रहा था और डायरेक्शन सेम था पॉजिटिव के केस में, यहाँ पर डायरेक्शन पॉजिटिव के केस में सेम, ये चीज़ तो सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा।
अच्छा, अगर नंबर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फिर भी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। अगर नंबर नेगेटिव होगा सो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो ये चीज़ थी जो आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद हम वापसी अपने टॉपिक पर आते हैं। बीच बीच में इसकी कुछ चीज़ें आती या आपको कंफ्यूज करता, तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दूं। इसके बाद हमारे पास है, मैंने कहा कि आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है कि एक वेक्टर को, सपोज करो कि यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये वेक्टर है हमारे पास ए, यहाँ पर इसको लगाते हैं हम वेक्टर बी, यहाँ पर ये वेक्टर हम रखते हैं वेक्टर ए, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा। अगर आपको गौर से देखो तो ये एंगल दोनों के टेल्स के दरमियान में है, यानी कि ये जो है वेक्टर, वो इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपको मैं एक चीज़ समझा सकूँ। ये जो है वेक्टर ए है आपके पास, और ये जो है वो वेक्टर बी है। अगर हम इस वेक्टर के ऊपर से एक परपेंडिकुलर गिराएं तो वो इस तरह से नीचे गिरेगा, तो इस तरह से नीचे गिरेगा, और ये जो है एंगल वो थीटा है। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, या अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके पास वेक्टर होता है एफ इस तरह से, और दो एक्सिस होती हैं आपके पास, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। तो अगर एफ से आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हो नीचे और यहाँ पर एंगल इस तरह से गिवन हो, तो ये जो एक्स वाली साइड होती है वो आपकी मिलती है एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली होती है ये मिलती है आपको एफ साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहाँ पर एंगल एक्स के साथ है और एक्स की जगह पर क्या है, ये वेक्टर ए। तो यहाँ पर ये जो बी की प्रोजेक्शन बनेगी इसको बोलेंगे हम क्या, बी कॉस थीटा, क्योंकि हमने बी की जो है वो एक तरह से रेजोल्यूशन की है, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर भी होगा जो बी साइन थीटा होगा, लेकिन हमारे काम का वो जो है कंपोनेंट नहीं है। फिलहाल हमारे काम का जो है कंपोनेंट ये है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया तो एक तरह से जो है इसका शेडो हमें यहाँ पर मिला, जिसको हम बोल रहे हैं बी कॉस थीटा। तो इसी वजह से इस जो कंपोनेंट है ना बी कॉस थीटा, इसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी तो है वेक्टर बी, लेकिन ये कहाँ पर है, तो ए का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए। लेकिन अगर ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर अगर मैं ए लिखूं, यहाँ पर बी लिखूं, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख लिया बी, यहाँ पर लिखा मैंने ए, तो प्रोजेक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। तो ये बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू डायरेक्शन ऑफ बी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्शन कौन सा है। प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब है कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन सा है, तो जिसके साथ कॉस लगा हुआ होगा तो आप समझ जाना कि वो जो है आपका प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है। अब आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। अब इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक स्केलर की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला जो है डॉट प्रोडक्ट का वो कौन सा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जब इसको आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए बी की जब आप डॉट करवाओगे तो वो किसके इक्वल आएगी, दोनों के मॉड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर और कॉस थीटा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर।
ठीक है। अच्छा, अब आप मोड किस तरह से फाइंड कर सकते हो? आप मोड किस तरह से फाइंड कर सकते हो? मोड के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट हो, जेड कंपोनेंट हो, या आई स्क्वायर, जे स्क्वायर, के स्क्वायर, ये जो है आप इस तरह से निकाल सकते हो। और बी का मोड निकालने के लिए भी यही जो है वो सेम फार्मूला लगेगा। अच्छा, अब तीन यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास। आपके पास तीन यूनिट वेक्टर हैं। एक यूनिट वेक्टर है आपके पास आई, दूसरा है जे और तीसरा है के। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर आई की आप डॉट प्रोडक्ट निकालो आई के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगी? तो ये हम निकाल सकते हैं। यहां पर मैं अगर सपोज करूं कि हमारे पास वेक्टर ए है आई के इक्वल और वेक्टर बी है वो भी आई के इक्वल, तो आई डॉट आई हमें निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट बी किसके इक्वल मिलेगा? ऑड ऑफ ए बी कॉस थीटा। अब ये है जनरल फॉर्मूला, आई डॉट आई हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे? ए का मोड, इसका मोड निकालेंगे। मोड का निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1, तो इसका मोड हमें मिलेगा 1 और इसका भी मोड हमें मिलेगा 1, तो 1 इंटू 1 और कॉस एंगल क्या है? अब वेक्टर आई जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा जो वेक्टर आई है वो अलॉन्ग वो भी एक्स एक्सिस होता है। तो दोनों के दरमियान में एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों के दरमियान में एंगल क्या मिलेगा आपको? दोनों के दरमियान में एंगल मिलेगा 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो इसकी वजह से आप रखोगे यहाँ पर cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यानी कि अगर आप आई डॉट आई की डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो 1 मिलता है। अब सेम मेथड लगेगा जे के लिए। जे डॉट जे की भी जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो भी आपको मिलेगी, जे डॉट जे की जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो भी मिलेगी 1, और के डॉट के की जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो भी आपको मिलेगी 1। यानी कि अगर आप सेम यूनिट वेक्टर्स को सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे सो इट विल बी यूनिटी। अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे सो इट विल बी 0। अब वो किस तरह से? जब आप आई और जे की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि क्वेश्चन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट of two different unit vectors, find the dot product of two different unit vectors। अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालो। अब यहां पर मैं बना लेता हूं वेक्टर आई। आई वेक्टर एक्स के अलॉन्ग है, तो ये हो गया एक्स के अलॉन्ग, और दूसरा मैंने वेक्टर बनाया यूनिट वेक्टर जे जो कि वाई के अलॉन्ग है। अब देखो, आई एक्स के अलॉन्ग, जे वाई के अलॉन्ग, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना मिलेगा आपको? दोनों के दरमियान में एंगल मिलेगा आपको 90 डिग्री। दोनों के टेल्स के दरमियान में है, वेक्टर के टेल्स के दरमियान में। तो यहाँ पर अगर इसकी आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, एक वेक्टर यहाँ पर रखो आप आई के बराबर, दूसरा वेक्टर जो है जे रखो बी के बराबर, तो यहाँ से आप किस तरह से निकाल सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल्स टू आई डॉट जे का मॉड और कॉस ऑफ थीटा। अब आई का मोड क्योंकि सिंगल है ना, सिंगल का मोड आप निकालोगे तो 1 ही आएगा। आई का मोड निकालो तो 1, खाली जे का मोड निकालोगे तो भी 1 आएगा, तो यहां पर ये आएगा 1। अब ये यहां पर इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है? यहां पर लिख लेते हैं आई कैप डॉट जे कैप, क्योंकि दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। दोनों का माड क्या होगा? 1, और cos 90 यहाँ पर दोनों के दरमियान में जो एंगल है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की एंगल वैल्यू होती है 0, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा आपको 0। तो आई डॉट जे की जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिली वो मिली 0।
अब ये चीज़ें आपको बार बार ना करनी पड़े, तो इसी वजह से आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद ये चीज़ याद कर लेनी चाहिए कि सेम यूनिट वेक्टर्स व्हेन आर मल्टीप्लाइड, जब आप उसके आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। और जब आप डिफरेंट दो यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके दरमियान में एंगल होगा 90 डिग्री, और जो सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके दरमियान में एंगल होगा 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कहीं सेम यूनिट वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगी, डॉट प्रोडक्ट वो यूनिटी का मतलब क्या है 1, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगी वो 0 मिलेगी। यानी कि i डॉट आई, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, i डॉट आई j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k, और सब बराबर मिलेंगे आपको 1 के, और i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट i, ये सब मिलेंगे आपको 0 के बराबर। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये मस्ट आपको याद करनी चाहिए दोनों। इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, ये मेरी आदत है स्टार लगाना, तो जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मैं उनको स्टार लगा देता हूँ, और अपने जो MBBS वाले बुक्स हैं उसमें भी मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो ये था डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो। अब इस पर जो है कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आगे आपको कोई मसला ना हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि सबका फ़ायदा हो। अच्छा, अब अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि आपको जो पास जो फोर्स की वैल्यू है वो अगर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो वो है अगर आपके पास 2i माइनस 3j, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड वर्क, अब आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, और इनकी जो है अपना डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कि वर्क के बारे में पूछा गया है। तो वर्क क्या होता है आपको पता है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी आपके पास गिवन है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास गिवन है, तो आप क्या करोगे, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फोर्स की जगह पर फोर्स की वैल्यू रखनी है, बीच में डॉट लिखना है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखनी है। सिंपल है। फोर्स की क्या है वैल्यू, 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट करनी है किसके साथ, 2i माइनस 3j, और k नहीं है आपके पास तो यहाँ पर लिख लो प्लस 0k। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस i वाले टर्म को उठाकर पूरे i वालों के साथ i के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर j के साथ, फिर k के साथ। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब i को j के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वेक्टर्स i j के दरमियान एंगल होता है 90, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इसी वजह से जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो तो सिंपल तरीका ये है कि i वालों को i के साथ डॉट करवाओ, j वालों को j के साथ, और k वालों को k के साथ, ताकि आपको आंसर जो है जल्दी मिल जाए और बाकी आप स्टेप से बच जाएं, आपका टाइम इनमें जो है वो ज़ाया ना हो। अब देखो 2i और 2i इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से 4, i डॉट आई क्या मिलेगा आपको 1, हमने पढ़ा ना, i डॉट आई इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k, सारे 1 के बराबर हैं।
तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें 1। अच्छा, बीच में अब ये जो है प्लस प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा हमें, माइनस। 3 इंटू 3 क्या मिलेगा, 3 इंटू 3। अब जे वालों को जे के साथ करना है, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, तो जे डॉट जे करवाओगे तो ये भी 1 आएगा। अच्छा, प्लस 4k और प्लस 0k, क्योंकि के वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है तो इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, या वैसे आप 0 के साथ करोगे तो आपका आंसर फिर भी 0 आ जाएगा। अब 4 में से 9 में से 4 को माइनस करो, यानी कि 4 प्लस के 9 माइनस के, तो आपका आंसर आएगा -5। और वर्क जैसे कि आपको पता है कि स्केलर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस तरह से भी जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसमें डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा, ये कौन सा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा। अब ये इसमें डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा, लेकिन ये फार्मूला यूज हो सकता है लेकिन नहीं लगा। अगर आपको इस तरह से यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आपको प्रॉब्लम्स गिवन हो तो आप इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये फार्मूला भी लगेगा, लेकिन अच्छा ये फार्मूला कब लगेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल फाइंड करो, तो यहाँ पर देखो आपने ए डॉट बी निकाल दिया, ए डॉट बी कितना आया -5, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, और कॉस निकालने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और नीचे ए बी का मॉड। अब इसका मॉड निकालोगे, मॉड किस तरह से निकालते हो, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, और तो ये 16 और 9 25, 25 और 4 29। अच्छा, अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका आएगा अंडर रूट 11। तो यहाँ पर ए डॉट बी कितनी है, ये -5, ऊपर रखा आपने -5 और नीचे कितना रखोगे अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 11। तो आपकी ये जो वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, कोस के लिए। थ्योरेटिकल वैल्यू है, मे भी आपको कोई एंगल ऐसा ना मिले, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि कॉस थीटा आपको इस तरह से जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपसे अगर इस तरह से पूछे कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा के, ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपको ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि आपको स्केलर मिल रहा है ना, क्योंकि ये जो है डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स या फाइंड द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए या एंगल के लिए आप कोस थीटा ही यूज़ करोगे, क्योंकि एंगल या डायरेक्शन को फिजिक्स में हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या बना था थोड़ी देर पहले, ये था हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन नीचे मॉड ऑफ ए बी। मॉड किस तरह से आप निकाल सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर इस तरह से लिखा हो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अब बी कॉस थीटा है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, और किसके डायरेक्शन पे होगा, ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, जिसके साथ कॉस लगा हुआ होगा वो प्रोजेक्शन उसका होगा। अच्छा, और बी डॉट ए अगर लिखा हो तो किसके इक्वल आएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब ए कॉस थीटा लिखा है ना, तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी डॉट प्रोडक्ट के बारे में और जो चीज़ें आपसे नॉर्मली पूछी जाती हैं वो तकरीबन मैंने आपको बता दी। मैग्नीट्यूड का भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के जो जनरल एमसीक्यूज होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जिस तरह से डॉट निकाली जाती है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दी।
मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी बता दी, कुछ चीज़ें जो नॉर्मली ड्यूरिंग क्लास या वर्कशीट्स में आती हैं तो वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो अब ये वीडियो जो है अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट पर बनाएंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद भी मैं एक वीडियो लास्ट बनाऊंगा, जिसमें उस वीडियो में बनाऊंगा वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें पूरे जल्दी जल्दी में हम जो है रिवाइज करते जाएंगे, और उसमें मोस्टली जिस तरह से क्रैश सीरीज़ होती है उसमें मैं आपको वर्कशीट्स की जो MCQs हैं और इस तरह से जो है आपको वो करवा लूँगा, ठीक है। उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हैं मंडे से, तो आई डोंट नो कि ये वीडियो कब तक एडिट होगी, कब तक अपलोड होगी। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।